देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें तो आपका समीकरण सही दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख दीजिए आपका जो a1 कितना हो जाएगा। देखिए x के साथ जो होता है वो a का मान होता है, a1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a1 का मान 1 हो गया। अब देखिए यहाँ b1 आपका क्या हो जाएगा, तो जो y के साथ होता है वो क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा आपका, देखिए -3। अब देखिए 1 वाला जो लिख रहे हैं हम लोग, वो कहाँ से लिख रहे हैं, समीकरण 1 से लिख रहे हैं। तो इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसको मान लीजिएगा समीकरण 2, ठीक है। तो अब देखिए C1 का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए C1 का मान आपका -7, जो अकेला हो स्वतंत्र हो तो -7 C का मान हो गया। अब देखिए समीकरण 2 से हम लोग क्या निकालेंगे, A2। तो A2 का मान देखिए x के साथ 3 है तो 3 हो गया, कोमा B2। तो देखिए B2 y के साथ होता है, तो y के साथ -3 है तो -3 हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से C2, तो C2 देखिए कितना है, -15 है तो -15 लिख दीजिए। अब देखिए हम लोग को पहले क्या ज्ञात करना होगा कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। तो चलिए सबसे पहले इसका अनुपात लिखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए a1 का मान कितना है 1/a2 का मान कितना है 3 बराबर b1 का मान कितना है -3/b2 का मान कितना है -3 बराबर c1 का मान कितना है -7/c2 का मान कितना है -15। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 1/3 तो कुछ नहीं होगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस खत्म, 3 कटेगा एक बार में, यहाँ भी 3 कटेगा एक बार में, यहाँ माइनस माइनस खत्म। अब देखिए आपका क्या बचा, यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 बराबर, यहाँ देखिए 1/1 बचा तो 1/1 बराबर, यहाँ क्या बचा आपका 7/15। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, 1/3 1/1 के बराबर नहीं होगा, 1/1 7/15 के बराबर नहीं होगा। तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है कि a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। तो जब ऐसा हो तो क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होता है। तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल है। तो इसका क्या है, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो इसका क्या करना होगा, x और y का मान निकालना होगा, और किस विधि से, तो वज्र गुणन विधि से। तो चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x के लिए फॉर्मूला हो जाता है b1c2 माइनस b2 और c1। तो देखिए यहाँ c पे खत्म हो रहा है बराबर y बट्टे क्या हो जाएगा, c पे खत्म हो रहा है यहाँ, तो यहाँ c से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा c1 और आपका a2 यानी c से a तक जाएगा और माइनस c2 a1। अब देखिए यहाँ a पे खत्म हो रहा है यानी अगला जो होगा वो a से शुरू होगा। तो देखिए एक के लिए क्या हो जाएगा, a पे खत्म हो रहा है तो a से शुरू होगा यानी a1 और आपका b2 माइनस a2 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक के लिए आपका फार्मूला हो गया। तो हम लोग फार्मूला लिख दिया। अब चलिए इसका मान बैठाते हैं, x है तो x बट्टे b1। तो देखिए b1 का मान कितना है, -3। देखिए बीच में कुछ नहीं गुना, c2 का मान कितना है, -15 है। ठीक है, -15। और देखिए आपका यहाँ माइनस है फॉर्मूला में, तो माइनस b2। तो देखिए b2 का मान कितना है, -3। तो फॉर्मूला से माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, +3 है तो 3। अब देखिए गुना c1, तो c1 का मान कितना, देखिए -7 है तो -7 लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर। अब देखिए y है तो y लिख दीजिए, c1 तो c1 का मान कितना है, -7 गुना देखिए a2 का मान कितना है 3, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस। c2 देखिए c2 का मान -15 है, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, +15 है तो 15। और अब देखिए गुना a1 का मान कितना है, देखिए a1 का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, बराबर एक के लिए क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a1, तो a1 का मान देखिए कितना है, 1 है तो 1 गुना b2 का मान कितना है, देखिए b2 का मान -3 है तो गुना -3। अब देखिए फॉर्मूला में माइनस तो माइनस, a2 का मान कितना है, देखिए 3 है तो 3 गुना b1 का मान कितना है, देखिए b1 का मान -3 है तो -3 दे दीजिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए x है तो x बटे देखिए -15 को -3 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, अब 15 दिया कितना हो गया 45। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, -7 क्या कितना हो जाएगा 21 बराबर। फिर y के लिए क्या हो जाएगा, y बटे देखिए -7 को 3 से गुना कीजिए, 7 क्या कितना हो गया 21, माइनस है तो माइनस, देखिए प्लस है तो प्लस, 15 को 1 से गुना कीजिए तो 15 बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 बट्टे -3 को 1 से गुना कीजिए -3, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 को 3 से गुना कीजिए कितना हो गया 9। तो अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x बट्टे कितना हो गया, 45 में से 21 को घटाइए तो 5 में से 1 गया तो बचा 4, और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। ठीक है, फिर बराबर है तो बराबर, यहाँ देखिए y है तो y बट्टे 21 में 15 को घटाना है
तो 21 में 15 गया तो बचा कितना 6। तो देखिए बड़ा वाला माइनस में है तो क्या हो जाएगा -6 बराबर अब देखिए 1/, है तो 1/, लिखेंगे हम लोग। 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6 बचा, तो 6 लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि एक बार x को 1/6 के बराबर करना है और एक बार क्या y को 1/6 के बराबर करना है। तो देखिए यहाँ x/24 है तो x/24 को एक बार क्या करना है 1/6 के बराबर करना है। तो देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, x को 6 से गुना करेंगे 6x बराबर 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24। देखिए आप यहाँ भी काट सकते थे 6 कम 6 6 चौके 24, लेकिन सही तरीका नहीं रहेगा तो हम लोग एक एक स्टेप करके बताएंगे कि कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे 6 के साथ ये x गुना में है तो अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/6। तो देखिए 6 कम 6 6 चौके 24, यानी x का मान कितना आ गया 4 आ गया आपका। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो y/-6 इसको आप 1/6 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y/-6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/6। तो देखिए y को 6 से गुना कीजिए तो 6y हो जाएगा बराबर, -6 को 1 से गुना कीजिए तो -6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा -6 और ये गुना में उधर जाएगा भाग /6, 6 से 6 कटा कितना बार में एक बार में, यानी y का मान कितना आ गया आपका -1। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, प्रश्नावली 3.5 का जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें 4 भाग था आपका, तो चारों भाग बना लिए हैं और इसमें बताना था कि कौन सा जो है किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसका अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणन विधि से बनाना था, तो हम लोग बना लिए। और देखिए जो फॉर्मूला लिखा है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।